हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाइए हमसे जी। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। हमारे टॉपिक का नाम है शिक्षा और संस्कृति, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है वो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेगा उसको पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे हमसे जुड़ जाइए और इस क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आप लोगों का समय नहीं लेंगे। और जो भी बच्चे हमसे न्यू जुड़े हैं अब वो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए शिक्षा और संस्कृति चैप्टर है हमारे हिंदी के अंतिम चैप्टर जो है ये। इसका पहला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या और भी क्लास 12th के आर्ट्स वाले का एग्ज़ाम हो, उसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। और आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ ने, या फिर इसे कह सकते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीनों इन्हीं का नाम था जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दूसरा प्रश्न हमारा है, इस तरह से पूछेगा आपको एग्जाम में, फिनिक्स था, यानी कि फिनिक्स क्या था। तो यहाँ पे टिक करना है आपको आश्रम। ठीक है, फिनिक्स एक आश्रम था। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आर्य कहाँ रहते थे, ये हमारे चैप्टर का तीसरा प्रश्न है कि आर्य जो है वो कहाँ रहते थे। आपको ऑप्शन में रहेगा जापान, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। टिक क्या करना होगा आपको, भारत। ठीक है, आर्य कहाँ रहते थे, भारत में। देखिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर ऑप्शन वाले क्वेश्चन को रखिए। तो ऐसा हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शन पे तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर इस टाइप से हम आंसर को रखेंगे तो उनको जो है ये क्वेश्चन पढ़ाई के साथ साथ याद भी होते जाएगा और वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा भी, देखिए ये वाला कि गांधी जी को महात्मा गांधी किसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चे को तो याद हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। अब जैसे ही वो एग्ज़ाम के सेट में जाएंगे तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को वो टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा चरित्र निर्माण। गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण जो है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उद्देश्य था। अगला हमारा पांचवा प्रश्न और काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चे को याद रहना चाहिए जी, एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से और भी क्लियर हो रहा है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, 1869 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते, ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखिए 2018 के शिफ्ट ए में ये पूछा गया है, इसको हमने वीवीआई करवा दिया है। प्रश्न हमारा गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। इसका जवाब होगा अहिंसक प्रतिरोध है। ठीक है, और अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है जी कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे, 1915 ईस्वी में। ठीक है, वहाँ से आए, उसके बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की जो साबरमती यात्रा का है उन्होंने प्रारंभ किया था इसी के बाद। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है टॉलस्टाय किस देश के साहित्यकार थे। इनका पूरा नाम था लियो टॉलस्टाय, जिनको नहीं मालूम है वो लिख लीजिएगा। लियो टॉलस्टाय किस देश के साहित्यकार थे या निवासी थे। बहुत बार ये पूछता है जी, राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, टॉलस्टाय जो थे वो रूस के थे। और आगे 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया। ठीक है, सर्वोदय का कार्यक्रम जो है वो किसने चलाया। राइट जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा 10वां सवाल कह रहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, शेक्सपियर जो है वो किस भाषा के कवि हैं, ये हमसे 10वां नंबर क्वेश्चन कहा है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। शेक्सपियर इंग्लिश भाषा के कवि थे, इंग्लिश भाषा के। और 11वां हमारा टॉपिक है, कह रहा है घृणा को जीता जा सकता है। घृणा को किससे जीता जा सकता है, तो प्रेम से। ठीक है, क्लियर है। और आगे हमारा 12वां प्रश्न है, ये देखिए दिख रहा होगा सभी बच्चे को। तो वीडियो को छोड़कर कोई भी नहीं जाइएगा जी, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे, इसके टॉपिक को समझेंगे और हमारे चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए सारे टॉपिक्स के, ऑल सब्जेक्ट के 10 क्लास के, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम काफ़ी कम प्राइस में जो है क्लास 10th के नोट्स और 12th के नोट्स प्रोवाइड करवा रही है, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेंगे इस तरह के हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, किस किस के लिए सहायक होती है। राइट आंसर हो जाएगा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए जो है वो शिक्षा सहायक होती है। आगे बढ़ते 13वें प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है जी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जवाब होगा इसका महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ये देखिए, चलिए 13वां तो हो गया जी। 14वां नंबर, भारतीय संस्कृति जो है वो किसकी प्रतीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। राइट जवाब होगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ठीक है, क्या होगा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। और आगे हमारा 15वां सवाल जो है वो कह रहा है वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी, इजी है पर बहुत ही अच्छा है। जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, और 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछता है बार बार एग्जाम में कि हरिजन के संपादक कौन थे। ठीक है, हरिजन के संपादक हमारे राष्ट्रीय देश हमारे भारतीय देश में किन्हें कहा जाता है, तो राइट जवाब क्या होगा इसका, महात्मा गांधी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने रखा है इसमें, इस वीडियो में और इस क्लास में। 17वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। राइट जवाब होगा इसका हृदय की शिक्षा से। आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी ने हृदय की शिक्षा से जोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बार फिर से ये सवाल आया लेकिन इसमें जवाब थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। कह रहा देखिए टॉलस्टॉय कौन थे, अभी भी पीछे आया था उसमें आया था टॉलस्टॉय कहाँ के इतिहासकार थे या लेखक थे, वहाँ पे था रूस का। यहाँ पे कह रहा है टॉलस्टॉय कौन थे, तो याद रखिएगा सभी बच्चे रूसी लेखक थे। ठीक है, इसमें हो जाएगा रूसी लेखक। और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आने का पूरा चांस है जी, कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। निधन कहने का अर्थ हो गया मृत्यु उनका। तो जन्म हमने पढ़ा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, और अब हम पढ़ेंगे क्या जी, मृत्यु यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी। चलिए यहाँ पर लिख कर देखिए, बता रहे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के बारे में सभी याद रखिएगा जी। जन्म उनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, जिसे कि हम लोग विश्व अहिंसा दिवस, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसका डिस्कस किया था इस पर, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का जन्म किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी, गांधी जी। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे मृत्यु, तो इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 यानी कि लगभग में
ये देखिए इधर जोड़ लीजिए आप, इधर 69 में ये जन्म लिए थे, यानी कि आप इधर 31 वर्ष इधर ले लीजिए और 48 वर्ष इधर ले लीजिए, ठीक है। यानी कि 79 वर्ष वो जीवित रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है। जो कि 1947 में हमें आज़ादी दिलाकर उसके जस्ट 1 साल बाद 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही हमारे महान नेताओं में से एक माने जाते हैं, जो कि महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा था। आप सभी को मालूम होगा हमारे आज़ादी के सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। इस क्लास में पूरा इस टॉपिक को क्लियर ही कर लेते हैं। अगला हमारा सवाल जो है जी देखिए 20वां नंबर, वो कह रहा है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये चैप्टर ये शिक्षा और संस्कृति, तो जवाब तो वही होगा महात्मा गांधी जी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन माने जाएंगे, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए 11वें नंबर 21वें नंबर पे आते हैं। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस चैप्टर में उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जवाब होगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का कहने का अर्थ हो गया श्रेष्ठ मतलब मजबूत, या फिर कह सकते हैं एकदम जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, श्रेष्ठ। क्लियर है। चलिए 22वां नंबर देखिए कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में, ठीक है। 23वां कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो जवाब इसका होगा जी हस्तकला। पढ़कर जाइएगा सभी बच्चे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए। और आगे हमारा 24वां प्रश्न जो है वो कह रहा है गांधी जी के 2 हथियार कौन थे, कौन कौन से थे, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे जी, अहिंसा और सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा 25वां कह रहा है यंग इंडिया क्या है, ठीक है। तो यंग इंडिया जो है वह एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी ही शायद इसको लॉन्च किए थे। याद रखिएगा सभी बच्चे, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया एक पत्रिका था, ठीक है। आगे बढ़ते 26वें नंबर सवाल की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। अब देखिए इस सवाल से और भी सवाल उठेंगे और क्लियर होगा सारा टॉपिक हमारा। जवाब पहले जानते हैं 1893 से 1914। फिर हमने एक प्रश्न पढ़ा पीछे कि महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 14 तक रहे जी, तो लौटे कब, 1915 में। पीछे देख लीजिएगा वीडियो को शुरू करके, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में। 1893 से 1914 तक तो वहीं रहे वो अफ्रीका में। अगला सवाल है हमारा 27वां नंबर, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो कवि और नाटककार के रूप में। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो टिक कर देना। शेक्सपियर जो थे वो कवि भी थे और नाटककार भी थे। आगे बढ़ते 28वें सवाल पे। 28वां नंबर हमारा कह रहा है ये देखिए कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी, ठीक है। भरसक मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था उन्होंने। तालीम मतलब शिक्षा, ठीक है। राइट जवाब होगा इसका अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा वो बच्चों को देना चाहते थे। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। चलिए अब कुछ और सवाल इसमें बच गए, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहेगा, जिन बच्चों को कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे सवालों को जरूर पूछें। 29वां प्रश्न हमारा है ये देखिए, गांधी जी की वकालत की पढ़ाई के लिए वह कहाँ गए थे। जवाब क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। अभी हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका वो 1893 से 1914 ईस्वी तक वो वहीं रहे थे, यानी कि 7 और 14 यानी 21 ईयर्स वो दक्षिण अफ्रीका में बिता दिए महात्मा गांधी, ठीक है। अगला सवाल है इस चैप्टर का लास्ट कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। फिर से वही सवाल है जी, ठीक है, रिपीट है, लेकिन याद रखना 1893 से 1914 तक, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। और फिर अभी देखिए आपका मैथ का क्लास भी जल्दी स्टार्ट होगा, तो बस हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए ड्रीम क्लासेस 9th-10th को, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज की क्लास को इतना ही।